ध्यान मूलम गुरुमूर्ति, पूजा मूलम गुरुपादुका, मंत्र मूलम गुरुवाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवै महेश्वराय, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु जी का इशारा है, वो गुरु जी के सामने बोलने का तो कोई हमारा वो नहीं है, हम कुछ बोलने लायक भी नहीं है, हमको कुछ आता भी नहीं। और ये गुरु जी की इशारा है कि कुछ तो गुरु जी इतना मतलब हमको सबको आपको भी अपने शब्दों द्वारा इतना कुछ बता देते हैं। बहुत सारी बातें तो हम आप नहीं इकट्ठा कर सकते, लेकिन कुछ ऐसे शब्द गुरु जी के हैं, कुछ ऐसे वाक्य हैं कि जो हमारे जीवन के मतलब अपने स्वयं के जीवन के लिए होना चाहिए। घर परिवार और सारी चीज़ें तो ठीक है, लेकिन स्वयं के लिए जो हो उसे गठिया लेना चाहिए। और गुरु जी अभी बता भी रहे थे कि गुरु आज्ञा, बिल्कुल गुरु जी ने तो अकाट्य बात कही। अगर यही एक बात जिस भक्त के दिल को छू जाए, भाई छुए वाली बात यह है, गुरु जी 12-13 साल से सत्संग करता है। बहुत सत्संग में गुरु भाई आवत थी, बैठा थी, सुना थी, चला जाती। हम हो वही माँ, हमको बाहर नहीं ना। लेकिन सिर्फ गुरु जी का एक शब्द कहन कि एक शब्द गुरुदेव का थाका अनंत विचार, थाके मुनिजन पंडिता वेद न पावे पार। एक शब्द, सिर्फ एक शब्द की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा पंचायत, बहुत ज़्यादा एक एक करे से कोनो ज़रूरत नहीं तो ठीक है, ये मनोरंजन में भी आता है और सत्संग में तो है ही है, भगवान की चर्चा तो है ही है, अच्छी चीज़ है। लेकिन एक आध चीज़ ऐसी है कि जैसे गुरु जी ने बताया कि गुरु की आज्ञा, लेकिन बात दिल में छू जानी चाहिए। फिर पे सोच विचार नहीं होनी चाहिए। सोच विचार अगर करेगा आदमी तो नहीं कर पाएगा। तो गुरु जी बहुत चीज़ बताए दावती और बहुत शिष्यों आयन गयन तमाम प्रकार से। लेकिन कभी गुरु जी से हमारी बात हो रही थी सुबह कि गुरु जी, हम गुरु जी से कहे कि हमारे गुरु जी कमी कहीं पूछत रहें कि का आज कहाँ से सत्संग करत, तो हमके गुरु जी हमरे गलती पर सत्संग कह दे आज कि हमारे अंदर कितनी कमियां हैं, हम कहाँ कहाँ गलत हैं, सिर्फ हमारे कमी पर आज सत्संग कह दे आप। गुरु जी से हम ये कहे कि हमारे अंदर जितनी अब भाई गलती तो है ही नहीं है, कमी तो है ही है हमारे अंदर। तो गुरु जी बताए निकाट ठोर। अब यह है कि बहुत और जौन बताए ने सार्थक बताए ने, ऐसा नहीं ना, लेकिन गुरु जी जौन बताए ने ओका हमरे समझ में आए है। लेकिन भाई हम क्लास में मतलब हुआ तक पहुँचा नहीं ना, ये लिए करत है। अगर भगवान हमका पहुँचा दे तो हो सके तो वो बंद हो जाए। लेकिन गुरु जी के शब्द जो ना है सिर्फ यही है कि हम कहेंगे ज़्यादा मत अगर कोई ले तो एक आध शब्द जरूर गठियाए। सत्संग में आने का मतलब यही है। बकाया गुरु जी ये भी कहते हैं कि आप इससे अच्छा घर पे अपना काम करिए, ठीक है, इतनी दूर आना जाना खर्च खराबा करना। अगर सत्संग की बात नहीं समझ में आती, सत्संग की बात अगर गुरु जी की बात ना समझ में आए तो गुरु जी से हमको आपको पूछना चाहिए। अगर हम आप गुरु जी की बात नहीं समझ पाए तो पूछें, सबके सामने पूछ लेंगे तो सबका भला हो जाएगा। गुरु जी कहते हैं कि अकेले में पूछबा तो एक जने का भला होई, हाँ, और सबके सामने पूछबा तो सबका भला हो जाए। जे सुनी मान ला जिससे हमारी गलती बताई है सबके सामने, हम तो कहे सबके सामने बता दें, मतलब जो भी हो, मतलब ऐसा नहीं कि मतलब हमको अकेले में ना बताइए, सबके सामने बता दीजिए कि आपके अंदर क्या क्या गलतियां अभी हैं मौजूदा, कि आपके अंदर कितनी कमियां हैं। तो हो सकता है हम तो सुधर ही जाए, हो सकता है और लोग सुधर जाएं। तो अगर गुरु जी बताएंगे तो आप लोग सुनिएगा कि क्या क्या गलतियां हैं। और गुरु करने का यही मेन मकसद है
भाई हमारे अंदर बहुत से दुर्गुण थे भी, ऐसा नहीं है कि हम बहुत पाक साफ थे और आज भी हैं। और इंसान तो हम हो, जैसे तू से वैसे हम हो, हमों से बहुत बड़ी गलती हो जाए तो बहुत बड़ी बात नहीं करिया होता, लेकिन पश्चाताप करी थी अपनी गलती का, यार ऐसे न करी चाहिए। हम कितना दिन से गुरु के साथ जुड़ा है, 1 महीना हम यहाँ प्रयाग में रहते है तो हमका कैसे रहा चाहिए, कैसे बात करी चाहिए। हाँ, लेकिन कभो कभो नहीं हो पाओ, कुछ मुँह से निकल नहीं आवत। जहाँ 10 बर्तन है खट खुट हो ही जात बहुत। ऐसा नहीं कि गुरुजी हमका कहते नहीं, हमका बहुत बोलबो करत थी, बहुत बिगड़बो कर थी, लेकिन हम कहे गुरुजी से कि गुरुजी हम बहुत बेशर्मा बने यही जो नहीं रहत है, तो कहे नहीं बेशर्मा नहीं ना, ऐसे हो भाई करत। तो माने ही बात की, घरों में तो भाई माई बाप कहते नहीं, डरते नहीं, लेकिन का लड़का भाग जाता, भाग नहीं जाता ना, पड़ा रहा था, कुछ भागी जाती तो बहुत ज़्यादा पे बढ़ा नहीं सके। लेकिन यह है कि गुरु की बात को, गुरु की आज्ञा को, जो गुरु जी ने भी एक शब्द कहा कि गुरु की आज्ञा, जिसे 2-3 उदाहरण दिए, संदीपन ऋषि दिए और एक जो लेटा था वो अरुणी का दिए। तो गुरु की आज्ञा में दम तो है ये है, इसलिए कि सभी अक्षरों का सामने आगे का है और ज्ञा पीछे का। तो आज्ञा उनके अंदर सब है, आज्ञा के अंदर पूरी चीज़ें आती हैं। गुरु की एक ही बात मानना है, अगर गुरु करे ही तो फिर एक बात माना भाई, उनके आज्ञा मानना। अब आज्ञा चलब इतना आसान चीज़ नहीं ना, बहुत गुरु के साथे रहब, आगे से लड़ब, अग्नि में रहब, अग्नि के अंदर रहब और गुरु के साथे रहब, दोनों एक समान है। आगे के साथ खिलवाड़ करब, गुरु के साथ रहब, दोनों एक समान है। इतना दिन जान ला। हमारे को मन कहा था कि यार गुरु जी जहाँ रहा हूँ ना रहा, ज़्यादा अच्छा है। ये लिए कि कुछ न कुछ गलती हो ही जाता, गुरु से चाहे जितना जो बच्चे वो गलती हो ही जाता, उससे कुछ न कुछ निकल ही नहीं आओ था, मुँह करे देखा था तो कुछ न कुछ बातचीत हो जाता। अब जो दूर है उससे कोनो गलती देखते नहीं ना भाई, दूर है उसे क्या मतलब है। लेकिन गुरु की निगाह में रहा तो कुछ न कुछ सफाई होत रही, सफाई होत रही, ऐसा नहीं ना भाई तो हर गलती कहत रही, बताओ रही, तो को सचेत करते रही। और यहाँ गलती मतलब हम आप आए वही तो सिर्फ हमारा आपके जो गलती की वजह से आए वही। संसार में मृतलोक में गुरु जी बताओ थी वैसो बतावा जाता कि गलती से जन्म भा है, मृतलोक में हम लोग आपको भेजा गया है सिर्फ अपनी सफाई करने के लिए, अपनी भूल चूक जो है मतलब हम आप अपने सुधर करके फिर जाएं गुरु जी के पास। भेज नहीं था इनकी जात पढ़ के आवा, तो क्यों जात है क्यों नहीं जात, तो बहुत ज़्यादा तो हम नहीं बोल सकते। लेकिन एक शब्द गुरु जी का जो मतलब गुरु जी ने कहा कि गुरु की आज्ञा, तो गुरु की आज्ञा पे विचार करना चाहिए और गुरु की आज्ञा को मानना भी चाहिए। अगर हम आप गुरु किए हैं तो, अगर गुरु कर लिए हैं तो कर लिए हैं। जैसे किसी के साथ शादी कर लिए तो कर लिए, अच्छा हो खराब हो, कमाई खियाई तू है, काहे को हम ताना महना मारी। अब जो हमारे भाग में मिल गया, जो हमको गुरु मिलना था मिल गया, जो पति मिलना तो मिल गया। पति और गुरु का संग यही के होता है। जिससे हमारी शादी किसी के साथ हो गई, हमारी हो गई या आपकी किसी के साथ हो गई, तो उसके साथ हमको जीवन निर्वाह करना है, अच्छा हो खराब हो, हमको उससे प्रेम बनाना है और प्रेम बना करके जीवन उसके साथ जो मिला है उसको अपने ढंग से जीवन निर्वाह करना है। गुरु जी बस इसी शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी विराम देता हूँ। एक बार सभी गुरु भाई से जय जय सीताराम बोलिए, श्री सद्गुरु भगवान की बोलिए, प्रयागराज महाराज की जय जय श्री सीताराम।